अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना बेसमेंट का टूर दूंगी। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम है फ़िज़ा और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ 6 महीने पहले पाकिस्तान से कनाडा मूव हुई हूँ। तो पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी जो भी इमिग्रेंट कनाडा मूव होता है तो वो अपनी अकोमोडेशन के लिए सबसे पहले बेसमेंट को प्रेफर करता है, क्योंकि कनाडा में बेसमेंट का कल्चर बहुत ज़्यादा आम है और हर घर के नीचे एक बेसमेंट होती है। तो फिर अकोमोडेशन के लिए जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं वो बेसमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है बाकी दूसरे ऑप्शंस के कंपैरेटिवली। तो बाकी दूसरे ऑप्शंस क्या होते हैं रिहाइश के कनाडा में, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं आपको अपनी बेसमेंट का टूर देती हूँ। तो ये है मेरा घर जहाँ मैं रहती हूँ एज अ रेंटल, एज अ टेनेंट। तो ये इसकी हमारी एंट्री है गैराज से और यहाँ मैं कोड डालूँगी तो गैराज का गेट खुल जाएगा। फिर हम अंदर चलते हैं। तो ये मैंने कोड डाला था तो गैराज का गेट खुल गया है। तो वैसे तो गैराज गाड़ी खड़ी करने के लिए होता है, लेकिन मोस्टली लोग अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करते हैं। तो हमारे लैंडलॉर्ड भी अपनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी करते हैं। तो ये उनका सारा सामान रखा है और यहाँ से हमारे घर की एंट्री होती है। ये गेट मोस्टली बंद होता है पर अभी ये खुला हुआ था क्योंकि मैं बाहर आई थी। तो बस यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेट खोलने के बाद सबसे पहले जो है वो यहाँ हमारा एक शू रैक रखा है। तो बाहर से जो भी हम शूज़ वगैरह पहन कर आते हैं उसको हम यहीं भी उतारते हैं, और जो हमारे घर के स्लीपर्स होते हैं वो हम यहाँ पे चेंज करके फिर हम नीचे जाते हैं, ताकि जो है हमारा घर गंदा ना हो और बाहर की धूल मिट्टी अंदर ना आए। फिर इसलिए बाहर के सारे शूज़ ऊपर उतार के फिर अब मैं आपको नीचे लेके चल रही हूँ। ये स्टेयर्स से बिल्कुल नीचे उतरने के बाद बिल्कुल सामने हमारा किचन है। तो यू कैन सी ये एक मिरर मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि वी डोंट हैव ड्रेसिंग टेबल इन आवर हाउस राइट नाउ। सो मैंने वॉलमार्ट से एक मिरर लिया था। तो फिर ये है किचन एंड लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको 3 दरवाजे नज़र आ रहे होंगे। तो मैं फिर अभी आपको बताती हूँ कि लेफ़्ट साइड पे क्या है। एक तो वॉशरूम है, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि नीचे स्लीपर्स रखी हैं वॉशरूम की। तो बस दिस इज़ अ किचन, दिस इज़ इलेक्ट्रिक स्टोव एंड फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट फ़ैन है। खाना पकाते हुए हमें फ़ैन लाजमी खोलना होता है और एक लाइट है। तो क्योंकि फ़ैन ना खोलो तो फिर स्मोक भर जाता है, तो फिर फायर अलार्म बज जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एनोइंग हो जाता है। देन ये देखें आप, इस किचन के साथ ही बिल्कुल जो है वो हमारा लिविंग रूम है और टीवी लाउंज भी यही है एंड डाइनिंग एरिया भी अभी हमारा यही है। सब कुछ यही है, यहीं पे हम ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी भी देखते हैं और खाना पकाते पकाते भी मैं टीवी देख लेती हूँ। बच्चे भी यहीं पर होते हैं। तो बस दिस इज़ अ किचन एंड अ लिविंग रूम। एंड यहाँ से फिर देखिए ये फ्रिज के ऊपर जो है मैंने, हमारे पास स्टोरेज की कमी थी तो फिर मैंने वॉलमार्ट से ड्रॉर्स लेके इस तरह इस चीज़ें अपनी स्टोर की, अपनी वैनिटी बॉक्स वगैरह बनाया हुआ है मैंने इसको। देन फिर यहाँ से जो है वो एक रूम है राइट साइड पे, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ उस रूम में। तो दिस इज़ द रूम। बेसिकली इसको मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस रूम बनाया हुआ है बिकॉज़ ही वर्क्स फ्रॉम होम। तो ये उनका वर्क स्टेशन है एंड ये रूम बहुत फंक्शनल है क्योंकि इसमें काफ़ी काम की चीज़ें रखी हैं। तो किचन में इतनी स्पेस नहीं थी तो फिर मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन वगैरह भी रख दिया। आपने देखा होगा भी, अगेन आप देख सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव है, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक केटल वगैरह सब कुछ, बॉटल वार्मर, तो वो सब मैंने यहाँ रखा है। एंड बेबी का भी थोड़े से मैंने आइटम रखे हैं, प्ले पेन एंड बेबी स्विंग वगैरह भी इसी रूम में रखा हुआ है। तो दिस इज़ द रूम, यू कैन सी एंड माय बेबी इज स्लीपिंग। ये बेबी का प्ले पेन है, बेबी का स्विंग रखा हुआ है
और ये भी एक डोर है, इसके अंदर क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बस ये जो डोर है इसके पीछे हमारा स्टोरेज का एरिया है। तो यहाँ पे हमने अपने लगेज रखे हैं एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान था जो भी हमारे घर का वो हमने रखा है। बेसिकली ये लॉन्ड्री रूम है, आपको नज़र आ रहा होगा वॉशर एंड ड्रायर। तो इसके पीछे छत भी इसकी काफ़ी नीचे थी, तो ये एज ए स्टोर रूम है। चलो मैं आपको अपना दिखाती हूँ बेडरूम किस तरफ है। तो बस कनाडा की बेसमेंट्स में ऐसा होता है कि ये बहुत चिल होती हैं। लाइक ऊपर अगर एसी चल रहा होता है तो नीचे काफ़ी चिल वाला माहौल हो जाता है। और ऊपर अब जब विंटर्स आती हैं, स्नो पड़ती है, तो ऊपर मतलब पूरे घर को हीटर मेंटेन करता है। तो लेकिन अगर ऊपर हीटर ने टेम्परेचर को 28 किया हुआ है तो नीचे वो कंपैरेटिवली 4-5 डिग्री कम ही होगा। तो बस बेसमेंट में और सनलाइट भी नहीं होती बेसमेंट में, क्योंकि विंडोज़ वगैरह बहुत छोटी होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दिस इज़ वॉशर एंड ड्रायर एंड इसके पीछे वही स्टोर रूम है जिसका एक्सेस उस दूसरे रूम से था, ऑफिस रूम से था, तो मैंने अभी आपको दिखाया था। एंड ये साइड में कुछ स्टोरेज थी, तो यहाँ पे हमने अपने डिटर्जेंट वगैरह रखे हुए हैं। एंड कुछ चीज़ें होती हैं, ये 3-4 अप्लाइंसेस होती हैं जो कनाडा में अगर आप एज अ टेनेंट मूव होते हैं तो ये आपको इंक्लूडेड मिलती हैं आपके रेंटल में, जिसमें ये वॉशर, ड्रायर, स्टव एंड फ्रिज, कहीं कहीं माइक्रोवेव मिलता है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप कहीं और कहीं भी मूव हो रहे हैं एज अ टेनेंट तो आपको नहीं लेनी पड़ती। ये यहाँ का रूल है कि यहाँ पे ये आपको आपके रेंटल में इंक्लूडेड होती हैं। तो अब ये जो 3 डोर हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें से एक तो वॉशरूम है और ये जहाँ पे मिरर लगा है इसके पीछे है फर्नेस रूम, जिसमें जो है वो पूरे घर का जो हीटिंग का और एयर कंडीशनिंग का और वाटर फ़िल्टर वगैरह सब बेसमेंट से सारा सिस्टम चलता है। सारा सिस्टम यहाँ के घरों का जो होता है वो बेसमेंट में लगा हुआ होता है। तो फिर ये उसके रूम हैं। ये है वॉशरूम विद ग्लास डोर, शावर, दिस वॉशरूम एंड अगेन ये भी एक फर्नेस रूम ही है, इसमें भी सारा सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। तो ये लगेज हमारे लैंडलॉर्ड के हैं एंड दिस इज़ द बेडरूम। तो स्पेस का हमारे पास थोड़ा इशू था बिकॉज वी आर अ फैमिली ऑफ 5 नाउ। एज अ इमिग्रेंट जब हम मूव हुए थे तो वी वर 4 नाउ। आई हैड अ बेबी 3 months ago, सो वी आर अ फैमिली ऑफ 5। तो हमारे पास स्पेस का इशू था, तो हमने नीचे भी मैट्रेस बिछाया हुआ है। एंड ये हैंगर आपको नज़र आ रहा है, ये मैं वॉलमार्ट से लाई थी। सेम वही स्पेस का इशू था। तो एंड यहाँ पे एक वॉक इन क्लोज़ेट भी है। ये वाला जो डोर नज़र आ रहा है मैं भी आपको दिखाती हूँ क्लोज़ेट। सो दिस इज़ अ वॉक इन क्लोज़ेट। ये भी काफ़ी अच्छी और स्पेशियस है। It's a very nice space to store extra stuff and clothes. So this was my house tour. तो ये सेटिंग हमने 2-3 महीने पहले की हुई थी, फिर अब भी हमने सोफ़े ले लिए हैं। तो आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घर हमारा कैसा लगा, और आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बस दिस वॉज आवर बेसमेंट टूर and please let me know if you like it or not. तो बस देखिए ये एक छोटी सी विंडो है किचन के ऊपर।
तो विंडोज़ बेसमेंट में मोस्टली इतनी ही होती हैं, बहुत रेयर आपको। सो दिस इज़ माई हाउस टूर वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।